जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। इसे उसे हरदम लगी आहे, इसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आहे। नहीं जंगल में जाने से, नहीं बस्ती में रहने से, नहीं जंगल में जाने से, नहीं बस्ती में रहने से, गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब, न सन्यासी कहलाने से। गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब, न सन्यासी कहलाने से। पलटती है मनोवृत्ति, वही निहाल हो जाए। पलटती है मनोवृत्ति, वही निहाल हो जाए। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, इसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आने। दीवाने उसी की महफिल के नहीं बेचैन होते हैं, दीवाने उसी की महफिल के नहीं बेचैन होते हैं। वो सोने पर भी जगते हैं और जगने पर भी सोते हैं। वो सोने पर भी जगते हैं और जगने पर भी सोते हैं। भरा अंदर में जो रस है, वही हर बार छलकता है। भरा अंदर में जो रस है, वही हर बार छलकता है। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आहे। नहीं परवाह कांटों की, न फूलों से मोहब्बत है। नहीं परवाह कांटों की, न फूलों से मोहब्बत है। सभी में एक खुदाई जो कि मेरी ही शहूरत है। सभी में एक खुदाई जो कि मेरी ही शहूरत है। हटाया दिल को विषयों से, वही साज माया है। हटाया दिल को विषयों से, वही साज माया है। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती, इसे
हर बंदिया है। किसी से ना शिकायत है, न खुद करता शरारत है। किसी से ना शिकायत है, न खुद करता शरारत है। जो मंजिल पर पहुँच जाता, मिट्टी भटकन की आदत है। जो मंजिल पर पहुँच जाता, मिट्टी भटकन की आदत है। इसी आनंद की लहरों से नशे में झूमता रहता। इसी आनंद की लहरों में नशे में झूमता रहता। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। इसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आए। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जिसपे आप जाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जिसपे आप जाई। दर्शन खड़ से खड़के पाई, दर्शन हरी में खड़ को ताही। कृपा करे ता सत्य गुण मेले, कृपा करे ता सत्य गुण मेले। हरि हरि नाम धियाई हो, इसपे आप जाई। हरि 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 नाम धियाई हो, इसपे आप जाई। कोई आन मिलावे, आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जिसपे आप जाई। जे सुख दे तो तुझ आराधे, जे सुख देवे तो तुझई आराधे। जे सुख देवे तो तुझई आराधे। दुख में तुझे मनावे, दुख भी तुझे भी आए। जे बुख दे ते राजा, जे बुख दे तई राजा। दुख विच सुख मनावे हो, तिसपे आप जाई। दुख विच दुख विच सुख मनाई, तिसपे आप जाई। कोई आन मिलावे, आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जिसपे आप जाई हो, जिसपे आप जाई। से अटैची उतार दी, घर पहुंचा तो अटैची है। बहुत जरूरी सब कागजात
वो आजकल तो रखते हैं कार्ड, एनी टाइम मनी निकाल लो उसमें से। उसने तब तक मनी भी निकाल ली, सब खत्म, नुकसान हो गया। अब बोलने लगा भाई इतना तो मेरा खर्चा निकलता ही नहीं, कम से कम 1 लाख का नुकसान हो गया। आराम आराम से वो अटैची उतार के चले गए। अच्छे भले समझदार आदमी है, कोई भी कहेगा भाई तुम्हारी गाड़ी में पंचर है या कुछ है तो हर एक उतर के देखेगा ही देखेगा। लेकिन इससे भी सावधानी से और आगे चलो भैया, कोई बोले भी तो चल थोड़ी देर आगे चला के फिर देखते, उनसे हटी जाओ। तो मन का पता थोड़ी चलता है। अब उसमें तो ये मालूम थोड़ी था कि ये ठगेंगे हमको, ऐसे वे भले भले मानस दिखते हैं लोग। और ऐसे ही रोक के कई बार स्नैपिंग कर लेते हैं, फिर उनका एड्रेस पूछते हैं, फिर उनकी पत्नियों को तंग करते हैं। तुम्हारे आदमी को तब तक वापस नहीं देंगे जब इतने लाख दे दो। बेचारी बाज के अपनी ज्वेलरी किसी तरह आदमी को छुड़ाए, और नहीं देती है तो मार के उसके सामने छोड़ जाते। न गवर्नमेंट पकड़ पाती है न दुनिया पकड़ पाती। अब ऐसी ऐसी हालतों में अगला क्या करे, और उसको भी क्या सुनाया जाए? यही सुनाया जाएगा भाई उसकी प्रारब्ध ऐसी थी, उसकी किस्मत ऐसी थी, तुम्हारे कर्म का संबंध उसके साथ ऐसा था, इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। तो ज्ञान तो बहुत जगह काम आता है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मरहम का काम करता है। हम तो बहुत आते हैं, प्रकृति से मिलते ही रहते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, कभी पैसा कभी नहीं पैसा, चलता रहता है। कभी जेल में कभी मेल में कभी खेल में। तो वाहेगुरु 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 कहो, जिस भी हाल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, तो वाहेगुरु 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 कहो। भी हालत में रहो वाहेगुरु करो। जहां भी भगवान ने तुम्हें रखा है बहुत ही अच्छा रखा है, उसकी रजा में राजी रह के देखो। इससे उत्तम तो और कोई भक्ति नहीं है। उत्तम से उत्तम भक्ति है अगर तो यही है, जो तुद भावे साई भली का। अचानक खर्चे आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कैंसर हो जाती है, फिर सोचो अच्छा इससे तो मेरा दुख फिर भी कम है, जितना दूसरों के पास है उससे कम है। हम फिर भी चल तो पा रहे, खा तो पा रहे, देख तो पा रहे। कहीं जीभ की कैंसर हो जाती तो खा भी नहीं पाते। कई बातें हैं जिंदगी में। गुरु बोलता है अपने से आगे देखो कितना दुख है किसको, अपने से इधर देखो कितना दुख है। तो हर बात के लिए प्रिपेयर, ये गुरु का मतलब। क्यों नहीं प्रिपेयर होकर के रहे? ज्ञान है ही माना प्रिपरेशन। और जितना जीवन अभी तुम्हारा आराम से है, इसमें तो तुम सिमरन करेंगे तो अंदर जाएगी भी बात। पर अचानक दुख आ गया तो दिमाग इतना गड़बड़ा जाता है कि फिर ज्ञान अंदर जाता ही नहीं। लगता है अरे ये लोग तो खाली बस उपदेश देना जानते हैं, आ गए हमारे घर पर, गा रहे हैं भजन, हमारे घर खुशी हुई है जो भजन गा रहे हैं। कहीं गए, दुख है उनके घर में, हम लोग सोचते चलो जो ज्ञान सुनती है वो कहती है भजन सुनाओ, घर वाले कहते हैं क्या बड़ा काम हो गया, यहाँ गा बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं तो भी मुसीबत, भजन नहीं गा। उदास चेहरा करके दुख में भी मजा आने लगता है उनको। मन बड़ा चालाक है। 4 लोग पूछें, सिंपैथी जीतनी है ना। कोई पूछेगा कि क्या हुआ है तो जरूर लटका हुआ चेहरा बना के बैठे। एक जगह तो मैंने देखा अच्छी भली हमसे बात कर रही थी माई, दूर से देखा कोई आ रही है, जल्दी से दरी बिछाई और रो शुरू कर दिया। हमने कहा ये हुआ क्या इसको? अभी तो अच्छी खासी बैठी थी, हमसे बातें कर रही थी, अभी नीचे उतर के बैठ गई, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो एकदम वो औरत आई तो बड़ा उसको पुचकारा, आपके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने सुना, बड़ा दुख हुआ जी। फिर वो और रोए, अरे कौन मिटा सकता है मेरा दुख, तो कोई नहीं मिटा सकता। तो मतलब जानबूझ के रोते हैं कि कोई हमारे से सिंपथेगा ना। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, तो कोई नहीं करेगा सिंपथ। मुंह बना के थोड़ा बैठ जाओ तो लुचे, क्यों मुंह बनाए? दिन भर खुश रहेगी, आदमी का आने का समय होगा तो लटका चेहरा कर देगी, ये पूछेगा तेरे साथ पीछे से क्या हुआ। बहुत त्रिया चरित्र भी बहुत होते हैं, एक्टर्स हैं सब, कब कौन सी एक्टिंग करनी है कहाँ करनी है वो दिखा देते हैं। और अगले बेचारे समझते हैं सच में इनके साथ कुछ हुआ है दिन भर में, तभी तो ये ऐसे बता रही है। और जो ज्ञानी हो जाता है कहता है रोती है रोए, हंसती है हंसती, मुझे क्या करना, आप ही ठीक हो जाएगी। जब ध्यान नहीं दें तो वो भी समझ जाते हैं इनको तो कोई असर है नहीं हमारे रोने धोने से, तो क्या एक्टिंग भी क्या करें। ठीक है अपने कोई मुंह धो, अपने आप ही पाउडर लाओ, चलो ठीक है खुश हो जाओ, फिर छोड़ देती हैं।
जब तक तुम किसी से असर हो रहा है तुम्हें, तो वो तुम्हारे साथ खेल करते हैं। तो दुनिया की बातों से बेअसर हो जाओ। कोई भी बात हमको असर करती नहीं। कोई डांटे जोर से ले, बोलो अरे वाह भगवान आज तुम गरज रहे हो, कोई बात नहीं। कल देखा कितनी गर्जना हुई, तूफान, आंधी, बारिश, क्या कर सकते? लड़ेंगे भगवान से। उसको जो करना है वो कर लेता है। रोने वाले रोते हैं, अरे अरे सारे हमारे पेड़ गिर गए, हमारा घर गया, किसका छप्पर उड़ गया। तो प्रकृति भी तो लेती है इम्तिहान, तो क्या कर सकते हैं? रोगे तो भी जो हो गया सो हो गया, उसको ठीक करना है। और जो नहीं ठीक करने योग्य है तो उसको छोड़ देना है। क्या कर सकते हैं? जो कुछ जिनमें आना है आता ही है, उसको तुम स्वाभाविक लो। ये सब चीजें स्वाभाविक हैं। उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, कुछ हादसा हो गया, ऐसा नहीं समझो। ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन, उसके नीचे कोई नई बात नहीं होती। फिर ये भी गुजर जाएगा। जब और सब बातें जीवन की गुजर गई तो ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा, सभी कुछ गुजर जाएगा। तो क्यों परेशान हो? तो नहीं उलझते। चलो भगवान जो कर रहा है ठीक ही कर। तुम करो भला, हम भलो न जानो। उसकी तो भलाई है ही है, उसका भी मजा लो। आंधी तूफान आए तो उसका मजा लो, बारिश आए तो उसका मजा लो, भीगो उसमें। तू क्यों खड़ा ओट में पगले भीगन के ढे, राम रस बरसे। वो बरसात तो तुम्हारे को भिगाने के लिए आई, प्रकृति नहलाने के लिए आई, तो नहा लो, अच्छा ही है। ज्ञान तो तुमको हर हालत में खुश रहना सिखाता है। कैसे हम दुनिया में हैप्पी होकर के रहे, और कैसे हर एक बात से बेअसर, क्रोधित नहीं हो जाओ तुम। स्वभाव में कोई भी तुम्हारे हिसाब से नई बात होती, एकदम क्रोध आ जाता है, आंखें दिखाते हो, चिल्लाते हो। फायदा क्या चिल्लाने का? अगले ने जो करना था कर लिया, फिर चिल्लाने से तो वो बनेगा नहीं। गुस्सा करोगे वो एक दिन आदती हो जाएगा, भाई इसका नेचर ही है गुस्सा करने, कर लेने तो। जितना इसको गरजना होगा गरज लेगा, और अपना नुकसान कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है? जो क्रोध करता है जलता तो खुद है। तुमको तो खाली सेक आता है, वो भी जब तुम पास बैठोगे तो क्रोध तुमको कुछ कर ही नहीं सकते। जिनका नेचर होगा चिल्लाने का, चिल्लाते रहेंगे। आदत बन जाओ उसकी, हर चीज की आदत डाल दो। हर बात में वाह वाह करना सीख लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर 24 घंटा होनी चाहिए। जब मुस्कुराहट नहीं है, माना अंदर कोई दुख है। और दुख क्यों है? क्योंकि कोई चाह है, कुछ तुम चाहते हो, वो तुम्हारे मुआफिक नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दुखी हो। चाह नहीं है तो दुख नहीं है, फिर आनंद है। चाह तुमको गिरा देती है ब्रह्मपद से, ब्रह्मपद से तुमको गिरा देती, कर्म तुम और अलग बनाते। जब तुम किसी की खुशी में बाधा डालोगे तो तुम्हारा कर्म बनेगा ना। जिसको जिस बात में खुशी मिलती है, तुम बोलो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बच्चे सब चाहते हैं, लोग बोलते हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, तुम बोल दो हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, क्या हो जाएगा? विरोध नहीं होगा ना। विरोध में बहुत शक्ति जाती है, तर्क में बहुत शक्ति जाती है। तर्क करते हैं, गुरु से भी कई लोग तर्क करते हैं, बहस करते हैं। उससे क्या होता है? शांति होती है। जहां तुम किसी से भी तर्क वितर्क करोगे, वहां तुम्हारे अंदर शांति नहीं रहेगी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अब क्यों का कोई नहीं है। रोज क्यों कई बढ़ेंगे, कई तरह के क्यों बनते। आपने ऐसा क्यों बोला, आदमी ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों कहा। अरे क्यों, क्यों और क्या, छोड़ो क्यों और क्या, सब अच्छा है। और जब छोड़ देते हैं क्यों और क्या, तो फिर अच्छा दिखने लगता है। वही जगत जो पहले झमेला लगता था, अब मेला लगता है। अब संसार तुम्हारी खुशी के लिए ही परमात्मा ने बनाया। परमात्मा से कोई संबंध जोड़ो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, उनका संबंध जोड़ो। सब कुछ तुम ही हो मेरे लिए। तो प्रेम में खुशी है, मोह में खुशी नहीं है। मोह तुमको एक जगह संकीर्ण कर देता है, प्रेम तुमको विशालता से जोड़ता है। ज्ञानी प्रेम में होकर के सबसे प्यार कर,
खुश रहता है। अज्ञानी बेचारा अपना मुंह लटकाए लटकाए, कभी किसी बात से नाराज, किसी से, कभी किसी से। अब सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से होगा नहीं, तो ज्ञानी इसीलिए छोड़ देता है, हल्का हो। न किसी को अपने मर्जी से चलाओ, जो हो जाए बोलो ये भी ठीक है, ये भी, दिस इज ऑल्सो माई इज बीइंग डन। पहले बोलते थे दाई विल बी डन, ओ लॉर्ड दाई विल बी डन। तो दाई विल एंड माई विल इज वन, इक्वल। जब इक्वल हो गई तो फिर तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। हुक्म जो सरकार का, राजरानी का। प्रकृति राज्य करती है, तुम प्रकृति में हो तो तुम भी राज कर लो, लेकिन हुक्म सरकार का चलेगा, हुक्म तेरा नहीं चलेगा। राज तुम कर लो। रानी राज गद्दी पर बैठी है, हुक्म राजा का चल रहा है, कार्यभार चल रहा है, बहुत बड़ा राज्य हो रहा है। दोनों मिलके जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छा खींच रहे हैं। ये विचार एक हो ना, घर में भी विचार एक करके चलो। विचार एक नहीं हो, 4 विचार, 2 विचार, 8 विचार, फिर सबकी खुशी चली जाती। और फिर अंदर से तुमको भी नहीं आएगी। किसी को नाराज कर लो, खुशी तुम्हारी भी चली जाएगी। इसलिए गुरु बोलता है तुम्हारी तरफ से किसी को नाराज नहीं होनी चाहिए। अपनी कोशिश ये करो। बाकी अगर स्वभाव ही है किसी का नाराज होने का, तो हम किसी को खुश कर सकते हैं। इतना निराकार भगवान ने भी सब कुछ सबको दिया है, तो कहाँ खुश कर सका? उससे ही कोई कुछ नहीं। तेरे राज में अंधेरे अंधेर, रोटी नहीं किसको किसको मोतियों का ढेर। उसको भी अंधेर अंधेर बोलते रहते कि भगवान की सृष्टि में तो बहुत अंधेर है। ज्ञानी कहता है अंधेर नहीं है, ही इंसाफ है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का ही तो मंदिर है और भगवान का घर। अब तक क्या नहीं मिला है? गर्भ में आए उससे लेके दूध भी मिला, फिर आगे भी मिला, और आज दिन तक तो ही रहा है। खा पी के आए हो घर से, कहीं भी बैठे हो भाई, नाश्ता कर लिया, कहते हैं हाँ, बड़े कहते हैं चाय पी ली, क्या हाँ, तो सब करके आए, खा के आए। और आवश्यकता तो तुम्हारी अधिक है नहीं। आज बता रहे थे बस इतना जितनी तुम अंजलि में खाना आता है ना, ऐसे बस शरीर को इतनी आवश्यकता है। और तुम कितना खाते? तुम ज्यादा खाते, डकारें देते, उससे तुम्हारे अंदर अपच हो जाता है। उतनी आवश्यकता शरीर को है नहीं, वो सब वेस्ट होता है। इतना सा खा लो, पेट भर गया, छुट्टी। आदत होती है ये भी। जितना भूख को बढ़ाओगे, नींद को बढ़ाओगे, उतना वो बढ़ती है। लस्सी को पानी डालो, बढ़ जाएगी। नहीं तुमने 2 घंटा की मन के आज 4 घंटा सो जाओ, तो उसको बोलो नहीं 2 घंटे बाद उठना ही है, तुझे सत्संग करना है। अपने को एक्टिव रखना। एक्टिव नहीं रहोगे तो जड़ भरत होके सोते ही रहोगे। फिर नींद करनी है तो नींद ही करनी। नियम रखो अपना, हर काम नियम पूर्वक करो। नियम से अपने को बांधो, संयम से बांधो। न नियम से बांधते हो न संयम बांधो। मन का और इंद्रियों का संयम नहीं है, मन हावी हो जाता है, तभी दुखी। मन को पकड़ लिया जिसने, जान लिया ये मन है, आ रहा है, तो रुक जाता है भाई। फिर क्या होता है? तुम पर हावी नहीं होगा। मन को किसी भी सूरत में अपने ऊपर हावी होने मत दो। प्रसन्नता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, रोना नहीं। अगर रोते हो तो समझो तुम भगवान को गाली दे रहे हो, उसको दिखा रहे हो गिरिराज में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। वो कहता क्या दे दे इसको जो और प्रसन्न हो जाए। तरफ से तो सब देता ही। पर भूख है आंखों में ना, पेट में भूख नहीं है। घी की रोटी खाने के लिए पैसा कमाया, और जब कमा लिया तो घी की रोटी बंद। सूखी खाओ। अरे सूखी भी हजम होए तो लाज। वो रोटी जो खाते हैं हजम होती है, लाज नहीं होए तो दवाइयाँ खानी। हाजमे की दवाई खाते हैं, ये गोली हाजमे की है खाने के ऊपर। क्योंकि 2 फुल्का खाया वो हजम कैसे है? उसको हजम करने के लिए गोली। अभी हजम होए तो लाख शुक्रिया। भगवान खाली इधर से उधर तक चला था, यही शुक्राना।
में आइए ना अहंकार, वो दुखी करते। तो ज्ञान तुमको ये समझ देता है, आप फुलफिल्ड हो जाएंगे, भर जाएंगे, ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। पर इसको बिठाइएगा, माया में बिठाएंगे तो माया भर जाता है। मन का स्वभाव है, जहाँ आप डालेंगे वहीं वैसा ही भर लेता है अपने अंदर। इसलिए इस माहौल की जरूरत होती है, इसको बिठा दीजिए, अपने आप सहज हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, समझना कुछ भी नहीं है, बोलना कुछ भी नहीं है। तो रोग जिस समय प्रभु को भूले, आ गई वासना, आ गई इच्छा, आ गया क्रोध, आ गई ममता, सब आ गए। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग। सब रोग संताप करके करेंगे तुम्हें जब तुम भूलते हो। याद करने से इतने फायदे हैं, भूलने से बर्बाद। भूल गया तो बर्बाद, याद है तो आबाद। जिस घड़ी भूलते हो फिर याद कर लो, एक ही काम करना है। घड़ी इक विष्णु राम को, तभी दादा ने ये बात बोला, घड़ी इक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। ब्रह्म की हम हत्या करके जीव बनते हैं, ये है ब्रह्म हत्या। अपने को ब्रह्म न मान के फलाना फलाना मान के बैठते हैं, ये ब्रह्म हत्या हो जाती है। जीव हत्या से तुम लोग डरते हो। अभी एक चल रहा है ऐसे काकरोच, मतलब मारो मत, नहीं काकरोच हम नहीं मारेंगे, डर लगता है, डर लगता है, पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। काकरोच मारने से पाप पड़ेगा, और भगवान को मारने से, जो अंदर भगवान को मार के तुम मिस्टर सो एंड सो बन के बैठे हो, उसको मारने से पाप नहीं पड़ेगा तुमको। तो ब्रह्म हत्या करके बैठे, जीव हत्या तो फिर भी थोड़ी है। और वो तो तुम्हारे न चाहने पर भी जीव मरते ही रहेंगे। चींटे मरेंगे, चींटियां मरेंगी, लोग मरेंगे, दुनिया मरेगी, सब परिवर्तन होगा। तुम्हारे द्वारा भी मरते। तुम एक बार श्वास लेते हैं, जाने कितने जीव तुम्हारे नाक के अंदर फंस जाते, मर जाते, गंदगी बन जाते। जहाँ से गुरु बात करता है, कई बार हम ये बात बोल चुके हैं कि गुरु को वहीं से कैच करने की कोशिश करो। अपने मन में जो गलत विचार हैं, अपने मन में जो काम क्रोध की बातें पड़ी हैं, उनको खत्म करने के लिए तुम अपना भगवत भाव पक्का करो। अदरवाइज थॉट्स अपने मन में आते हैं और फिर आप ज्ञान के विचार देने की कोशिश करते हो। बड़ी एज में जाके भी, समझो कोई 60-70 साल की उम्र को छू रहा है और वो ये कहता है मेरे को भय आता है, दूसरे कमरे में कोई पुरुष सो रहा है, कमरे में आ गया तो पति सो रहा है, आ गया तो क्या? फिर हम कहते हैं हमारा रक्षक जाग रहा है। अजीब बात है, ये सूक्ष्म मन की दबी हुई वासना ही तो है। इस उम्र में इस ख्याल का अर्थ ही क्या है? जहां तुम टच कर रहे हो सन्यास की अवस्था को, मन अभी तक भोग बुद्धि में ही पड़ा हुआ है, कोई तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, कोई हरकत, कोई हलचल तुम्हारे साथ है नहीं, लेकिन मन कल्पना भी क्यों करता है ऐसी बातों की? यानी कहीं तो कुछ है। ये जो बदबू उठ रही है अंदर से, तुम एक बार उसको भी तो पहचानो। क्यों आ रहा है ख्याल? ब्रह्म तत्व तुमसे भूला हुआ है, भगवत्ता तुमसे भूली हुई है, देह अध्यास में तुम पड़े हैं, स्त्री पुरुष तुम बन के बैठे हैं और अपने आप ही एक कल्पना की दुनिया बना के उसमें तुम विचरण कर रहे हैं।
ऐसा मत सोचो कि अगर हम इस तरह का विश्वास अंदर जगाते हैं तो हम निर्वासनिक हैं। ये तो नए नए जिज्ञासु को विचार दिया जाता है। हकीकत तो ये है, जो अंदर से विरक्त पुरुष है उसके सामने आने वाला खुद ही विरक्त हो जाता है। जिसने स्वयं में भगवान का दर्शन कर लिया उसमें हर कोई भगवान का दर्शन करेगा। लेकिन तुम्हें सूक्ष्म में अभी भाव है मैं स्त्री हूं, तुम्हें भाव है भोग कुछ होता है, तुम्हारी लालसा भी है भोगों की, और जो भोग आए हो उसका चिंतन भी है, शायद आकर्षण भी है, तभी इस तरह के विचार चलते हैं। कभी तुम्हें ऐसा विचार नहीं आया कि मुझे बहू ने गोबर दे दिया खाने में तो, क्योंकि तुम्हें पता है वो भोजन ही नहीं है। अगर तू ब्रह्म है तो तेरे दिमाग में शरीर को लेके विचार कहां से आते हैं? तू योगारूढ़ पुरुष है तो तेरे मन में भोग का विचार कहां से आता है? अगर तू जानता है तू ब्रह्म स्वरूप है तो तुझे अपने को बचा बचा के चलने की क्या आवश्यकता है? सूरदास ने आंखें निकाल ली, पर आंखें निकालने के बाद भी मन की स्थिति नहीं बदली। मन की स्थिति वही की वही थी, अंदर वासना के विचार वही के वही थे, क्योंकि उसने जीता नहीं था, भागा था। वो एक परिस्थिति से हम भागते हैं और एक परिस्थिति को हम जीतते हैं। वो भागा था वहां से। हम कभी अपनी नजरें चुराते हैं कहीं से, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, पर हमारे भीतर में इतना भगवत भाव पक्का हो जाए कि सामने कोई भी आए हमें ख्याल ना चले स्त्री है कि पुरुष है। अपने लिए भी ख्याल ना आए मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बात तो ये होती है, ये कोई अनुभव नहीं है। इतनी बड़ी उम्र में तुम्हें ऐसे संकल्प आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है तुम कोई तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें कोई डर है सामने वाले से। ये भी एक भोग का रूप है। अपने आप को इतना पता नहीं सुंदर समझते हो, सक्षम समझते हो, ऐसे लगता है सामने वाले को बड़ी तुम्हारी आवश्यकता है, बड़ा सामने वाला मरा जा रहा है तो सब देह का चिंतन और क्या है तो सब देहाकार वृत्ति। गुरु ब्रह्माकार वृत्ति की बात करता है, आत्माकार वृत्ति की बात करता है, और तुम बार बार देह अध्यास में ही पड़े। इतना समय से तुम सत्संग में बैठे हैं, इस समय तो तुम्हारा निश्चय ऐसा होना चाहिए कि जहां तुम बैठो तुम्हारे वाइब्रेशंस सबको प्योर हार्टेड कर दें। इतना दूर हो जाओ इन ख्यालों से, इन बातों से, इन विचारों से कि तुम्हें सपने में भी कभी कोई ऐसा ख्याल ना आए। दादा भगवान ने तुमको बोला है कि कोई तुमको पूछे तेरी शादी को कितने साल हो गए, बोलो मैं वत कुआरा हूं। वो सपने की बात थी, सपना था, सपने की माया थी। मुझे कुछ याद नहीं है। गुरु तुम्हें
कितना दूर जाने को कहता है इन व्यर्थ के विचारों से। और तुम इन विचारों को मन में धारण करके बैठे हैं, अंदर तरह तरह के ख्याल लेके बैठे हैं, अपने मन में कैसी भावना बना के बैठे हैं। जरा विचार करो। अनुभव जबरदस्ती के नहीं करने होते हैं, और रास्ते में चलते हुए जो हम अपना अज्ञान काटते हैं, ठीक है गुरु कह देता है तुम्हारा अनुभव बताओ या कुछ है, अनुभव तो सत आत्मा का ही होता है, और बाहरी चीजों का अनुभव कोई अनुभव नहीं है। सत आत्मा का अनुभव ही अनुभव है, बाकी सब तो कच्ची गोटियां हैं, कच्ची बातें हैं। विचार दिया, ये किया, वो किया, ब्रह्म भला विचार से सिद्ध होता है। जब तक तुम्हें विचार का भी आश्रय ले रहे हो, निश्चय थोड़ी है। ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी विचार से सिद्ध नहीं होगा। गुरु बात करता है तू बोल मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, और तुम कौन सी बात करते हो। मुझे कभी कभी डर लगता है, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है कोई, शरीर की एज के हिसाब से भी नहीं बिगड़ सकता, और मन का निश्चय पक्का हो तो वैसे ही क्या बिगड़ेगा। ये अभ्यास नहीं है, मन का प्रमथन स्वभाव है। जहां तुम्हारा ब्रह्म निश्चय होना चाहिए, वहां तुम बेकार के अज्ञान के ख्याल करके और फिर ज्ञान का विचार अपने को अजीब सा दे रहे हो। हम सोचते हैं रक्षक भगवान बैठा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, या तो इतनी बड़ी उम्र तक भी तुम लोगों का होगा हिसाब किताब, हम तो नहीं जानते इन चीजों को, पर अगर है तो भी बड़ी शर्म वाली बात है। इतनी बड़ी एज में तुम्हें अपने को प्रोटेक्ट करने का ख्याल आ रहा है, इतनी बड़ी एज में तुम भगवान को याद कर रहे हो कि तुम मेरे रक्षक बन के मेरी रक्षा करो। आज तक एक जानवर ने नहीं पुकारा भगवान मेरी रक्षा करो। कुत्ता आप ही भौंक के काम कर लेता है, नहीं तो काट लेता है। सांप डस के अपना काम निकाल लेता है। तुम ही लोग पुरुषार्थ करने के सिवाय भगवान को पुकारने खड़े हो जाते हो। आओ हरि मेरी रक्षा करो। हरि भी कह रहा है तू निश्चय कर, निश्चय तेरा कवच हो जाएगा। मेरा कोई काम ही नहीं आने का बीच में, मैंने क्या करना है आके। तेरी लड़ाई तू आप लड़, और लड़ाई भी तब तक है जब तक तेरे मन में कामना है। तूने काम हो जा, लड़ाई भी कोई नहीं बचेगी। लोग जानी में विरक्त हो गए। हम तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएं जो यंग एज में भी इतने स्ट्रांग होके बैठे हैं कि उनको भूले से भी ख्याल नहीं आता। ऐसा एक ही घर में रह रहे हैं, साथ ही रह रहे हैं, सब सेवा भी कर रहे हैं, प्रेम से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में दूर दूर तक जब कोई ख्याल नहीं है तो ऐसा कोई विचार भी नहीं देना पड़ता है। ये ख्याल कहाँ से आया, पहले तो ये खोजो। तुम्हें ऐसा ख्याल आता क्यों है, तुम्हें ऐसी खेचल होती क्यों है। जरा पहले तो अपने अंदर ये जांचने जैसी बात है, अंदर ऐसा शोर क्यों पैदा हो रहा है।
मन ऐसा फन क्यों उठा रहा है अंदर? कुछ मन के प्रमथन स्वभाव हैं, कुछ इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव हैं, जो मनुष्य को किसी न किसी विषय में एंगेज किए रहते हैं। प्रमथन स्वभाव है। और सूक्ष्म मन में जो पड़ा रहता है उसी का परिणाम है स्थूल में कोई कर्म होता है हमसे। अगर सूक्ष्म मन में ना पड़ा हो, स्थूल में कोई कर्म भी नहीं होगा। अब किसी के अंदर गहरे में लालच पड़ा रहेगा, तभी तो चोरी का कारण सामने आएगा तो करेगा ना। सूक्ष्म में कुछ तो रहता ही है, तभी तो स्वभाव निकल के आते हैं। ऐसे ही तो नहीं निकल के आते हैं। अंदर गहरे मन में केवल ब्रह्म नहीं है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, कोई ना कोई बात पड़ी हुई है। कुछ तो एडमायर कर रहे हो, कुछ तुम्हें प्रिय लग रहा है, कुछ तुम्हें खेचल हो रही है, खींच हो रही है, तभी तो तुमसे कोई बाहर से कर्म हो रहा है। अब सूक्ष्म मन में वासना पड़ी रहती है, तभी तो आंख किसी स्त्री को देखती है, पुरुष को देखती है तो उसके साथ चलती है। सूक्ष्म मन में कामना पड़ी है ना। अगर सूक्ष्म मन में कामना ना हो तो बाहर से ऐसा कर्म कैसे हो सकता है? पड़ी है अंदर कामना, आकर्षण रहता है किसी की तरफ। अब लोग सारा दिन कोई ऐसा YouTube और ये सब नहीं देखते हैं, वो उसमें टॉपिक लिखे रहते हैं, उसमें हर तरह की चीजें आती हैं, देखते रहते हैं। फेसबुक पे लोग अपने प्रोफाइल डालते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं, कुछ भी खोल के देख लिया। कुछ तो मन में है, कुछ तो रहता है मन में। और फिर एक बात याद रखना, जब कोई भी कर्म इनोसेंसी से होता है, निष्कामी के किसी भी कर्म का गलत परिणाम नहीं निकलता है। सकामी के कर्म का परिणाम भी गलत निकलता है। अनजाने में कर्म होता है, प्रकृति भी क्षमा करती है, लेकिन जब अंदर कुछ रहता है तुम्हारे और बाहर से कोई कर्म होता है तुमसे, उसका परिणाम भी गलत निकलता है। कभी तुम्हारे लाइफ में इफेक्ट आता है, कभी सामने इफेक्ट आता है अपने ही मन में। अब सामने वाले को कोई संकल्प नहीं है, तुम्हें ख्याल आ रहा है, अब तुम उसके अंदर संकल्प उठाओगे, तुम्हारा संकल्प जाएगा ना उसके पास। फिर तुम 4 दिन बाद सामने वाले को बदनाम करोगे, लेकिन संकल्प तो तुमने भेजा है, उसके अंदर की तारें तुम छेड़ रहे हो, तुम खींच रहे हो उसको। ऐसे भी तो खींचता है इंसान किसी को। पढ़ाई नहीं करते हो ना अपनी। अगर सूक्ष्म मन को अपने पढ़ो, समझो, तो तुम्हें पता चले क्या क्या अंदर कचरा जमा करके बैठे हो। अंदर केवल भगवान नहीं है। जब सत्संग आ गए, भगवान आप ही मेरे सब कुछ, आप ही। वैसे तुम्हारे मन में बहुत तेरा जगत है, आंख अटकती रहती है। कभी किसी की तस्वीर में अटकेगी, तो कभी किसी की चीज में अटकेगी, तो कभी कहीं अटकेगी। कुछ ना कुछ होता रहता है। अंदर चित्त वृत्तियों का जो निरोध करना है, वो भगवत भाव के सिवाय तो है ही नहीं। भगवत भाव के सिवाय
कोई अपने चित्त की वृत्तियों को समेट नहीं सकता है। और स्वामी राम तीर्थ कहते हैं ये चित्त वृत्तियां इस प्रकार से फैली हुई हैं जैसे राई के दाने बिखर जाएं। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो फिर भी वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, कई दिन तक सफाई में निकलते रहते हैं। राई के दाने अगर एक बार गिर जाएं, हाँ पोटली बंधी हुई है, उठा के कहीं भी रखो, इस्तेमाल करना हो सब्जी में करो, बीज डालना हो किसान को डाले, पर एक बार पोटली गिर के बिखर गई फिर समेटना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य की चित्तवृत्ति वो भी इसी तरह बिखरी हुई है। बाहर से कई काम्य कर्मों का त्याग भी कर देता है, बाहर से कई विषयों में इंद्रियों को वर्ताना भी छोड़ देता है, लेकिन मन से वर्तता है। बाहर से लगेगा इसने इंद्रियों का विषयों में वर्तना रोक लिया है, या जैसे एक एज के बाद इंसान असमर्थ ही हो जाता है भोगों में, लेकिन मन असमर्थ नहीं होता। हमको याद है गुरुजी यहाँ दिल्ली आए हुए थे, एक दिन उन्होंने ऐसा सत्संग चलाया। एक 80 साल की उम्र के बुढ़े ने अगले दिन प्रश्न लिख के दिया, गुरुजी आपका सारा सत्संग ठीक है, ये पॉइंट ठीक नहीं है, आप भोगों की इतनी निंदा क्यों करते हैं, आपको क्या दिक्कत है। ऐसा अजीब सा पत्र था। हम लोग तब छोटे थे, हम लोगों ने शाम को गुरुजी से पूछा ये ऐसे प्रश्न भी करते हैं लोग। तब भगवान ने बताया बाहर से भले इनका तन असमर्थ हो जाए या इनको साथ ना मिले स्त्री का, लेकिन ये मन से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। सूक्ष्म मन में इनके भोग वासनाएं रहती हैं। अब एक इमेजिनरी वर्ड इंसान खड़ा करके रहता ही है। पहले तो जिसको वर्ड कह रहे हो यही इमेजिनरी है, सच तो है नहीं, इमेजिनरी है। इस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए आप एक और इमेजिनरी वर्ल्ड खड़ा करते हो जो आपके इमेजिनेशंस पे है, कोई सामने है नहीं, आप उसको दिमाग में रख के भी चिंतन कर लेते हो। आप तस्वीर इमेजिन से बना लेते हो, इमेजिनरी वर्ल्ड है। ये भी इमेजिनरी वर्ल्ड है, जैसे संसार में सुख दुख की परिस्थितियों का ऐसे ही इमेजिन कर लिया और हलचल में आ गए। जिंदा बैठा है पति मर ना जाए, बेटा हॉस्पिटल में ऐसा ना हो मर जाए, इमेजिनरी वर्ल्ड है। ऐसे ही भोगों के प्रति भी इंसान का एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, इमेजिनेशन। ये भी इमेजिनेशन है, जिसने ये पत्र लिखा है ये भी एक इमेजिनेशन है। होना हवाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऊपर से एक वो जो मुलम्मा चढ़ा लिया ज्ञान का, वह मेरे रक्षक बैठे हैं। रक्षा की जरूरत कहाँ है, रक्षा की जरूरत कहाँ है। इमेजिनरी वर्ल्ड है, और इस इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने को इमेजिन भी कैसा किया होगा ये भी सोचो। अपने को इमेजिनेशन में कैसा बना लिया।
अगर मैं कहूं भोग की पुतली बना लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ तो अपने लिए ऐसी भावनाएं कामुकता वाली पैदा की होंगी, तब ऐसी बात कर रहे हैं ना। ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। इस इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके आप खो जाते हो मन के साथ, बड़ी दूर दूर तक खो जाते हो। मुंह में राम राम रहता है, हरि हरि रहता है, मन अपनी पिक्चर नहीं बना लेता। तुमने देखा होगा गंगा किनारे लोग जाते हैं, बुढ़े डारे सब नहा के हरिओम हरिओम। ये खाली हरिओम ठंड का नहीं है, ये जो और स्त्रियां नहा रही हैं और दिख रहे हैं दृश्य हरिओम हरिओम, वही पाप ना लगे गंगा में जो खड़ा हूं, पर काला मुंह होता है मन का, वो वहां भी वो तो रस लिए जा रहा है, आंखें सिकी जा रही हैं। तो हरिओम हरिओम क्या करेगा? पढ़ाई करो, सूक्ष्म मन को पहचानो अपने। अब ये वो स्थिति है। एक इमेजिन कर ली सिचुएशन, गुरु की रक्षा इमेजिन कर ली, सोचा हरिओम हो गया। ये उन बुढ़ों वाला हरिओम है। ये आज रक्षक की जरूरत पड़ रही है, जब उम्र सारा पार हो गई, सब कुछ हो गया, काहे की रक्षा? तू तेजोमयी ब्रह्म स्वरूप है। सूरज ने कभी अपनी अंधेरे से रक्षा की है? लिखने के बाद भी, लिखने से पहले भी जरा दिमाग से तो काम किया करो। विचार तो कर लो, तुम क्या विचार कर रहे हो? सूरज ने कभी हमको बताया, मुझे डर लगा अंधेरा चढ़ तो नहीं आएगा मेरे ऊपर, फिर मैंने विचार दिया भगवान है ना, वो अपने आप रक्षा करेगा, मेरी रोशनी की लाज रखेगा। तुम्हें पवित्रता की लाज फलान टीर समझ नहीं आती, तुम ही नहीं लाज रख पा रहे पवित्रता की। तो सुबह मैंने बोला था मन का ब्रह्मचर्य क्या है, सुबह बताया था अपवित्र विचार करने वाला कभी पवित्र नहीं होगा। कौन से कानों से सत्संग सुनते हो? क्या ये अपवित्र विचार नहीं है? ये भी तो अपवित्र विचार है। और इतनी अपवित्रता अंदर है कि द्रौपदी की तरह भगवान को पुकार के बुला रहे हो, विश्वास दिला रहे हो अपने मन को। ऐसा कौन सी सिचुएशन है भाई? जांचो जरा। जब अंदर ज्ञान की खुनकी होती है तो आपको सपने में भी ये ख्याल नहीं आता कि कोई मेरे नजदीक भी फटक सकता है। यंग एज में गुरु एक एक को इतनी ताकतवर बना देता है कि तुम्हें अपने में एतबार आ जाता है कि कोई एक नाखून भी टच करके दिखाए। ज्ञान की खुनकी ये नहीं है। सारे दिन में यंग एज में भी क्या तुम्हें ऐसा कोई विचार बांधता है? ऐसा कोई थॉट आता है? ऐसा कोई ख्याल आया कभी मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो? ऐसा अंदर पावर फील होता रहता है ज्ञान के बाद। वो जो प्रकाश स्वरूप है मेरा, अंधकार की खेचल कैसे आ सकती है? मैं जो रोशन स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, अंधेरे की मैं कल्पना भी कैसे कर सकता हूं? अंधेरा मेरा स्वभाव नहीं, अंधेरा मेरा स्वरूप नहीं। मैंने आज तक अंधेरा देखा नहीं। निश्चय तो ये है
सूरज कहते हैं मैंने आज तक अंधेरा ही नहीं देखा। तुम्हें जो कहा वो पिछला, कल परसों की तो बात थी, ये लड़की कुछ कह रही थी, मैंने कहा मरेगी कब, पिछला मार दे, नया जन्म, गुरुमुख से नया जन्म। और इतने सालों से तुम बैठे हैं गुरु से जन्म लेके, गुरुमुख से। अभी तो तुम उस उम्र की भी जवानी में आ गए हो, तो समझो 24-25 साल से बैठे हो, तो गुरुमुख से जन्म लेके उस उम्र की भी जवानी में आ गए हो। अब तो तुम्हारा तेज, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्रकाश चरम पे होना चाहिए। इन विचारों का तो कोई स्थान ही नहीं है। अब तो तुम्हारा तेज अपने चरम पे होना चाहिए। आत्मानंद करके हृदय कृतकृत्य होना चाहिए। आत्म रस से अंदर तृप्ति, कंटेंटमेंट होनी चाहिए। अपने आत्मा में रमण करते हुए तुम अपने को आनंद स्वरूप महसूस करने चाहिए। इस समय तो ये स्टेज होनी चाहिए। ये कौन सा भय है? इतनी बड़ी उम्र में आके तो सांसारिक आदमी भी निर्भय हो जाता है, इन विचारों से परे ही हो जाता है, निवृत्ति हो जाता है। कहां से आया विचार? कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको नहीं लगता आप लोग कभी कभी जबरदस्ती का अभ्यास करते हो, फिर अपने को देह माना, कुछ माना, फिर विचार दिया, तो जबरदस्ती की बात है। हर समय ब्रह्म भाव में रहो, ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो दिख रहा है भ्रम। अब तुमने कहा मैंने सोचा पुरुष, पहले तो तुम स्त्री बने। मैंने सोचा पति, किसका पति? तू ही पत्नी है, ब्रह्म तो तू आना। पहले ये भी तो बताओ, कहां खड़े हो? देहाध्यास में। देहाध्यासी हर वक्त करोड़ गाय की हत्या करता है। देहाध्यासी कभी नहीं ऊंचा उठेगा। पहले निश्चय बदली करे, अपने को ब्रह्म निश्चय करे। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं जागती ज्योत हूं, मैं अखंड हूं, मैं अविनाशी हूं। पहले तो अपने भीतर निश्चय की ज्योत जलाए। बात तो सारी यही है। अब कहते हैं गुरु ने घर नहीं छुड़ाया, तो घर में तो रहना पड़ता है। ज्ञान में रहो, भगवान में रहो, घर में क्यों रहते हो? जो व्यक्ति घर में रहेगा उसका काम क्रोध कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे कोई बाहर भी रहता हो ना, पति किसका बाहर रहता है, महीने बाद आता है, 15 दिन बाद आता है, काम क्रोध दोनों हावी होंगे उस पे, क्योंकि उसका घर है, पॉजेसिव मूड है। दिमाग में तो है ना मेरा घर, फिर जरा जरा बात पे क्रोध, इंटरफेरेंस, बोलना, शोर करना, आवाजें करना, हलचल करना, है ही देहाध्यासी, है ही अंदर से कामी और क्रोधी। आत्मा का निश्चय करे तो निष्काम हो जाए, शांत रूप हो जाए। भूल पड़ी हुई है।
एक आदमी दुकान पे चढ़ा स्वेटर लेने, स्वेटर दो ठंड है। दुकानदार ने बोला तुमको तो स्वेटर पड़ी है। उतर आया नीचे, कहता है हाँ मैं भूल गया, मेरे को स्वेटर पड़ी है, स्वेटर मांग रहा हूं। अजीब बात है, अजीब बात है। तुम जो आते हो गुरु शांति दो, उस पागल आदमी जैसे हो। गुरु कहता है शांत स्वरूप तो तुम हो, तेरे को पड़ी है शांति, मैं कहां से लाऊं? तेरे को है शांति, तू शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मुश्किल क्या है? अपना शांत स्वरूप भूल जाता है। और कुछ चीजों को तुम लोगों ने बड़ा गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। जब शांत स्वरूप की बात आती है, बस क्रोध के समय सोचना है कि शांत स्वरूप और क्रोध। क्यों? संसार का कोई भी विचार उठता है तो विचार करो ना, मैं तो शांत स्वरूप हूं। विचारों की विक्षेपता भी क्यों, विषयों की विक्षेपता भी क्यों, मैं तो शांत स्वरूप हूं। तुम घर में ऐसा मर गया कि तू घर में होवे और किसी को लगे तू जैसे घर में नहीं है। जब तक मैं है, देह अध्यास है, कामी और क्रोधी है, होगा कहां से शांत घर में? शोर करेगा, शोर। अच्छी भली शांति वाली जगह में भी शोर हो जाएगा। कोई कोई व्यक्ति ऐसा पांव रखता है किसी जगह, अच्छी खासी शांति वाली जगह में भी शोर पैदा हो जाता है। अच्छी खासी रिलैक्सेशन वाली जगह पे भी खेचल हो जाती है। तो अंदर कामी और क्रोधी है, अंदर निष्काम नहीं है। बाहर तुम अकेला होके रह जाओ, सबसे असंग होके, फिर भी अभ्यास चाहिए अंदर के जगत को नाश करने के लिए। जब संपर्क में आओगे, सारे विकारों की बाढ़ वापस आ जाएगी। बाहर से स्त्री से असंग होके जाके रहो। लखनऊ में एक आदमी सन्यास लेके गया था, कई साल, 15 साल शायद रुका उधर, या 20 साल। एक दिन अचानक वापस आ गया। अब घर के लोगों ने तो जैसे कोई मर जाए, उन्होंने तो 15-20 साल कम तो होते नहीं। पत्नी भी सेट, बच्चे भी सेट, सारा घर अपने हिसाब से सेट हो चुका था। अब वो थोड़ी थोड़ी देर, मेरा जूता कहाँ है, मेरा मोजा कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी फलानी चीज कहाँ है? भाई कुछ रखी होगी, कुछ फेंकी होगी, अब हमको कहाँ याद है? हमारे हिसाब से तो लौटने वाला नहीं, तो लौट आया तो शॉकिंग था, मुर्दा जिंदा हो गया जैसे। हम क्या करें? और अच्छी भली वो औरत सत्संग आती थी। वो बोले गुरुजी मेरे को सत्संग नहीं आने देता। मैंने 20 साल से देखा नहीं, सामने बैठी रहे, मेरे सामने बैठी रहे, मैंने 20 साल से देखा नहीं। अब सन्यास में जाके भी अंदर का जगत मरा क्या? अंदर की स्त्री मरी क्या? तो बाहर से असंग होने पर भी आपको भीतर मन की सृष्टि का नाश करने के लिए तो प्रयास होता ही है। ये किसने कहा बाहर से हट गए तो सृष्टि खलास हो गई? नहीं होती है। जिनके पति हफ्ते में एक दिन घर आते हैं, उन औरतों से पूछो, कहती हैं घर होता है ना, एक दिन सिर फटने को आ जाता है, बोल 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 दिमाग खा जाता है, क्रोध करता है, इतना दुखी कर देता है। हम इंतजार करते हैं बाबा कब घर जाएगा, अपने निकलेगा यहाँ से, अपने काम पे जाएगा। बाहर पोस्टिंग होती है ना, कई लेडीज बताती हैं, बोला बस वो एक दिन परीक्षा का होता है, फिर धीरज करते हैं, सवेरे चला जाएगा, सवेरे चला जाएगा, सवेरे चला जाएगा। ऐसी तो मार है ना इस मन की।
क्यों? कुछ उसकी कामना की पूर्ति में विघन आ रहा है। 6 दिन उठते होंगे, सैलाब वेग रोकता होगा, आके फिर हावी होना चाहता है बीवी पे। उसका कभी मूड, उसका कभी शरीर, कभी कुछ। एक तो क्रोध का बड़ा कारण ये कामी। कामी होवे क्रोधी ना होवे ये भी नहीं हो सकता। कामी है तो क्रोधी भी है। जितने क्रोधी व्यक्ति हैं उनके अंदर काम दफन है। जितने क्रोधी व्यक्ति सूक्ष्म में उनके काम पड़ा है। कामना की पूर्ति में विघन आता है तो गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े, खिजे हुए। यही तो प्रॉब्लम है। कोई मुंझ जाते हैं, उदास, डिप्रेसिव हो जाते हैं, कुछ क्रोधी हो जाते हैं। अभ्यास की आवश्यकता सबको है। बाहर से कहीं से अलग हो जाने का अर्थ ये नहीं। अब देखो ना, आके तो तुम भी यहां बैठे हो, 8 दिन से आए हैं, 10 दिन से आए हैं। विचार कौन सा प्रस्तुत कर रहे हो? ख्याल आता है आ ना जाए कोई कमरे में, ऐसा ना हो जाए। ये मनोमय सृष्टि नहीं है तो क्या है? अभी तो इधर बैठे हो, किसी ख्याल का मतलब ही नहीं बनता। कहां से आ गया ये विचार? दफन है, सूक्ष्म मन में दफन है ये जगत। वो रंग दिखाता है बीच बीच में रंग दिखाता है और तुम फंसते हैं। जैसे तुम जाके शरीर तो दफनाए आते हो, हालांकि है तुम्हारी कल्पना, पर फिर भी सोचते हो शरीर तो दफना दिया। शमशान घाट के पास लगता है यहाँ आत्मा है, आत्माएं होंगी, भूत प्रेत होंगे। ऐसे शरीर को बाहर कई खेचलों से हटा भी लो ना, इसकी आत्मा जिंदा रहती है। सूक्ष्म चिंतन, इसकी आत्मा जिंदा है। प्रेत, इसका प्रेत जिंदा है। वो प्रेत आ जाता है तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में। बाहर से ऐसे लग रहा है असंग, न्यारे, निर्लेप, और कभी अपनी भी स्थिति गाने बैठोगे ऐसी गाओगे। सालों भी ऐसी अवस्था में रह जाओ। कुत्ता है ना, एक बार ट्राई किया गया, उसकी पूंछ को 12 साल एक सीधी पाइप में रखा गया। 12 साल बाद सोचा पूंछ सीधी हो आई होगी, पाइप हटाया, पूंछ फिर टेढ़ी हो गई। मन भी ऐसे कुत्ते की पूंछ की तरह है। सालों भी किसी चीज से अपने को परे रख लो, उसके बाद भी अगर अंदर भगवत भाव पक्का नहीं है, सूक्ष्म चिंतन नहीं जीते हुए हैं, ये वापस उसी स्वभाव में वर्तने पहुंच जाता है। तुम स्थिति बढ़िया सुनाओगे, तुम ऐसा ही सुनाओगे, मैं तो देखो घर में कोई है ही नहीं, अकेला हूं, बस अपना सत्संग आता हूं, बस अपने घर में चला जाता हूं, 2 रोटी बना के खा के सो जाता हूं। तुम अपना अनुभव ऐसा ही सुनाओगे, पर तुम सारा तो शरीर का अनुभव सुना रहे हो। जितने लोग अनुभव सुनाते हैं अपनी दैनिक क्रिया लिख के हमको बताएंगे और कहेंगे देखो, इंप्रेशन मारते हैं, इनको लगेगा हमारे अंदर तो और कुछ है ही नहीं, ना दोस्ती, ना यारी, ना आना, ना जाना, ना लेना, ना देना। तो भी जो सूक्ष्म मन का जगत है उसका क्या? सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, अंधे होने के बाद भी दिखता रहता है हरा हरा।
तुम थोड़ी देर, कहते हैं ना आजकल, सन गेजिंग करो, सूरज को देखो, उसके बाद आंखें बंद करो तो भी चुंधियाई रहती। सूरज ही आता रहता है आंखों के आगे। एक सूरज देख रहे थे, कई आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मन को तो हटाया नहीं, तन को हटा लिया। तन को हटाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मन को हटाना ट्रीटमेंट है। मन हटे तो तन तो कहीं भी बैठा रहे। सो छोरियों मारी न छाल तो भी लाउती लंगे व्या। सुखदेव मुनि की बात आ गई। कितनी गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं यमुना में, उलावती फकीर अपना निकल गया। मन में कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अबोध बालक की तरह निकला, अबोध बालक। उसकी अबोधता को, उसकी आंखों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को गोपियां पढ़ सकती हैं। कमाल देखो। इनोसेंसी की अपनी एक लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज भी है इनोसेंट आदमी की। जब उनका बाप व्यास मुनि ऑब्जेक्शन करता है कि मेरे जवान बेटे को देख के तुमने वस्त्र नहीं ढका और मुझ बुढ़े को देख के ढका, गोपियों ने क्या बोला? बोला वो अबोध शिशु की तरह है। हमारी सरलता, हमारी इनोसेंसी सामने वाले के पढ़ने में आ जाए, एक प्रभाव पड़ता है। उस ओहरे में जो आता है वो उस चीज को पढ़ लेता है। अगर कोई वासना पढ़ सकता है, इनोसेंसी भी तो पढ़ सकता है। सोचने जैसी बात है। गोपियां उस अबोधता को महसूस करती हैं सुखदेव के गुजरने पर। सुखदेव के गुजरने पर साधारण स्त्री खटका होने पर भी अपने को ढकेगी, ध्यान करेगी। साधारण स्त्री। गोपियों को एक जवान आदमी गुजरता हुआ दिख रहा है, उस ओहरे में उनको ऐसी तो भूल पड़ी है, ढकना तो छोड़, करना तो छोड़, वो उसकी अबोधता से प्रभावित हो रही हैं, उस अबोधता को पढ़ पा रही हैं, उन आंखों को, उस बॉडी लैंग्वेज को समझ पा रही हैं। ये है अवस्था। दूर दूर तक विचारने, इसीलिए सुखदेव मुनि को 16 आने वैरागी कहते हैं। 16 आना वैरागी। पूर्णतया पवित्र। क्या नाश है? सूक्ष्म मन के जगत में कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं। वो स्थिति है। सब क्या सोचते हैं? शरीर को हटा लिया तो हम जीत गए। यही तो संत, साधु, सन्यासी बड़ी भूल करते हैं। सब घर छोड़ के हम आ गए ना, अब हम वैरागी हो गए। तो कारण नहीं है ना, कारण आने पे बात करेंगे। कारण नहीं है तो अज्ञानी भी ब्रह्मज्ञानी से कम थोड़ा है। कारण आने पर बात करो। और मन के पास बड़े तरीके हैं रस लेने के। एक तरीका है कोई, बड़े तरीके। किसी को जानते हो, नहीं जानते हो, देखो ये अंगूठे बना बना के भेजेंगे, ताली बना बना के भेजेंगे, विशेष भेजेंगे। रस लेने के तरीके हैं। आई अप्रिशिएट यू, आई एडमायर यू, लख लानत है। भगवान नहीं दिखा, बाकी यही सब दिखा।
सोचो, मन के रस लेने के तरीके कितने। जब गुरु कहता है सब ओर से मन सिमटाए, ये अवस्था अपने आप में बहुत बड़ी अवस्था है। एक सेंटेंस गीता का, सब तरफ से मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख। सब तरफ से, एक एक इंद्रिय को उसके विषय से लौटाने में ही वक्त लगता है। मन की वो बिखरी वृत्तियों को वापस लाने में वक्त लगता है। और उसकी एक बड़ी सुंदर पहचान है, शास्त्रों में बताई हुई, वह दादा भगवान ने भी बताई, कि जिसकी जबान की इंद्रिय कंट्रोल नहीं है वो ब्रह्मचर्य में कभी नहीं रह सकता। सीधी सीधी पहचान बता दी। बोलने में और खाने के रस पे जिसका संयम नहीं है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। मानना भी नहीं कि उसका ब्रह्मचर्य सधा हुआ है, उसका ब्रह्मचर्य खंडित है, वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंचलता का प्रतीक है जीभ का रस। इंद्रियां चंचल ही हैं उसकी। इसीलिए देखा ये संत साधु क्या खाते थे? सादा भोजन। महात्मा गांधी भोजन में नीम की चटनी मिला के। एक बारी महात्मा गांधी किसी से मिलने गए थे, पता नहीं अमेरिका में के काम, मुझे ध्यान नहीं है। जैसे वो शर्टलेस यहां रहते थे लंगोटी में, वैसे ही चले गए थे। किसी ने बोला आप बाहर देश जा रहे हैं? बोला मेरे को कोई शर्म नहीं, मैं शर्ट उधार मांग के पहन के नहीं जाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं, मैं जा सकता। महात्मा गांधी ऐसे नहीं बोला उसको, महात्मा। काम तो सोशल वर्क का था, चलो देश के लिए किया जो किया। ये महात्मा की उपाधि कहां से आ गई? उनके जीवन को देखते हुए आई। 40 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य साध लिया, पत्नी को बा बोलते थे, नीम की चटनी मिला के भोजन करते थे, स्वाद जीत डाले, गीता का अध्ययन किया हर समय, खाली होते ही गीता का अध्ययन करते थे। तब महात्मा बोला गया। महात्मा नाम नहीं होता है किसी का, महात्मा अंदर से कोई होता है और उसका जीवन बोलता है। विरक्ति आपकी जीवन बताती है। कहने से कोई विरक्त नहीं होता, जंगल जाने से कोई विरक्त नहीं होता, अंदर मन से विरक्त पुरुष ही विरक्त है। बहुत खेचल रहती है मन में, आकर्षण रहता है। सूक्ष्म मन में आकर्षण रहते हैं। बाहर से इंसान बहाना कोई भी करे, जैसे वो भगवान कृष्ण का भजन आता है ना, फुल वेचन दे बहाने राधा रानी वेखदा। वो तो चलो सब देखने वालों ने बात कह दी, और राधा को देखने नहीं, राधा को दर्शन देने जाते थे। पर एक साधारण व्यक्ति की स्थिति तो यही है, बहाना कोई भी करे, मन में कुत्ते बिल्ले और ही मरे रहते हैं। मन की खेचलों को जान सको। दादा भगवान का वचन बहुत याद आता है, मन की हलचल को जिसने जान लिया वो भगवान है। जो अपने मन को अच्छी तरह से पहचान लेता है, मन की हर हरकत को पहचानता है, वो भगवान है। क्योंकि अपने ही मन द्वारा हम ठगे जाते हैं। अपना ही मन तुम्हें कुछ कुछ और दिखाता है,
और अंदर कुछ कुछ और पड़ा रहता है। इस मन से पार जाने के लिए मन को पहचानना भी तो पड़ेगा। उसके लिए अपने हर एक्शन पे, हर थॉट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या मेरी सोच है, क्या मेरा विचार है, क्या मेरे मन में चल रहा है, ये सब अंदर पहचान करनी पड़ेगी, तब पार जाएंगे ना। ऐसे ही तो मन से पार कोई नहीं जा सकेगा। अगर हम सोचें भाई हम मन से पार जाना चाहते हैं, मन को जानना ही नहीं, मन से पार कैसे जाएंगे? पहले मन को जानना होगा, तब तो पार जाएंगे। तो सूक्ष्म में बहुत सारे कर्म, बहुत सारे स्वभाव, बहुत सारी बातें इस प्रकार की हैं जो अभी भी चिंतन में है। सुना सत्संग में विचार का भी विचार करो, विचार का भी विचार क्यों करना पड़ता है? अब जैसे यही बात हुई, अब हम सोच रहे हैं हम विचार बहुत अच्छा दे रहे हैं, गुरु मेरा रक्षक बैठा है, लेकिन विचार का विचार करो तो सूक्ष्म मन में तो कोई माया और पड़ी है, सूक्ष्म मन में भोग बुद्धि पड़ी है। तुम पूर्णतया योगारूढ़ है, भोग कुछ होता भी है तुम इससे परे हुआ, तुम छूटा। तो विचार का विचार चाहिए ना। हम खुश हैं हमने विचार दे लिया, और जितने लोग फंसते हैं ना विचार से, कई जगह देखो आप, कोई आपको पकड़ ले, गुरु पकड़ ले, कोई और पकड़ ले, या कोई ना भी पकड़े, अपना मन पहले एक विचार की तैयारी करता है। कोई पूछेगा तो ये कह देंगे, विचार की तैयारी करता है ना मन। अब अगर उस विचार को विचार लिया जाए, तुम्हें अपने मन का चोर समझ में आ जाएगा। विचार की तैयारी क्यों करें? जो करने जा रहे हो गलत है, इच्छा के अधीन हो, कुछ भी है। क्योंकि जब तुम राइट पाथ पर होते हो, विचार की तैयारी थोड़ी करते हो। एक एग्जाम्पल तौर बात है, सुबह तुम स्नान करने जाते हो, कोई सोच के जाते हो, कोई पूछेगा तो कह दूंगा गर्मी लग रही थी, पर और टाइम पे नहाने जाओगे तो विचार करना पड़ता है। अपने बाथरूम में गए हो, कोई तैयारी करके नहीं जाते। हाँ, दूसरे के बाथरूम में नहाने जाओ, पूछेगा तो कह दूंगा मेरे बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा था। विचार तैयारी कब करनी पड़ती है? विचार से। विचार से तैयारी कब करनी पड़ती है? मां घर में नहीं है, हमने कोई सैंडविच बनाए, कुछ बनाया, खाया, विचार पहले करना पड़ता है। मम्मी आके पूछेगी तो कह दूंगा भूख लगी थी, आप तो कुछ बना के नहीं गए थे, मैं खेल के आया था। विचार कब करना पड़ता है? जब हम कुछ ऑड वन आउट करने जा रहे हैं या मन में हमारे चोर है। विचार की एक तैयारी होती है, कह देंगे, कोई पूछेगा तो ऐसे कह देंगे, कोई पूछेगा तो ऐसे बता देंगे। विचार की तैयारी। अगर उस विचार को विचार लिया जाए, मन का चोर पता चल जाएगा। हम इतनी जल्दी में होते हैं अपनी कामना पूर्ति की कि हम एक विचार की तैयारी करते हैं और चल पड़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। उस विचार को विचारने की जहमत कहाँ उठाते हैं? क्योंकि हमें एक आड़ चाहिए होती है, हम ये विचार कह देंगे, हम ये बात बता देंगे।
तुम देखना तुम्हारा मन ऐसी बहुत सारी तैयारी गुरु के संदर्भ में भी करता है। इस बात का ये जवाब दे देंगे, इस बात का ये जवाब दे देंगे, इस बात के लिए ये बता देंगे। मत बताओ, हमें सुनना भी नहीं है। पर विचारों का विचार तुम खुद कर लो। वेरी सिंपल। विचार का विचार तुम कर लो, तुम्हें अपना मन समझ में आ जाएगा, तुम्हें अपने मन का पाप समझ में आ जाएगा, तुम्हें अपने मन का चोर पकड़ में आ जाएगा। विचार का विचार। क्यों बोला अविचार काल में जो जगत की स्थिति है, विचार काल में वो नहीं भासती, डिफरेंट हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। हम विचार से तैयारी करते हैं। हमारा मन अपनी कामना पूर्ति जो करता है ना, विचार से तैयारी करता है उसकी। कुछ गलत करना हो, कुछ आउट ऑफ द वे जाना हो, कुछ रूल्स के अगेंस्ट जाना हो, विचार से तैयारी होती है हमारी। और हमें एक सेटिस्फैक्ट्री थॉट जब मिल जाता है बताने के लिए, अभी किसी ने क्वेश्चन किया नहीं है पर आंसर तैयार है हमारा, समझ लो फेक है खेल। क्वेश्चन तो आया ही नहीं, हमने आंसर प्रिपेयर भी कर लिया, ये वाला आंसर दे देंगे। ये हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह है। अकारण तैयारी, बगैर मतलब की तैयारी। अब हमारे देश के सैनिक अपनी तैयारी करें, अच्छी बात है। अब तैयारी करते करते एक बम गोला खाम खा फेंक दिया दूसरे देश में, लड़ाई छिड़ेगी ना। अब वो थोड़ी मानेंगे सॉरी सॉरी गलती से आ गया, ऐसे कैसे आ गया, दो चार वो भी मारेंगे। अब युद्ध छिड़ेगा ना। ऐसे हमारा मन रीजनिंग तैयार कर लेता है और खुश हो जाता है। आई हैव अ रीजन, मैं सामने वाले को सेटिस्फाई कर दूंगा। दो प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारी, एक हम रीजन तैयार कर लेते हैं, एक हम जबान की धार तेज कर लेते हैं। दो काम करते हैं, या तो हम जबान की धार ऐसी तेज कर लेते हैं, कोई बात करेगा तो ऐसा उल्टा जवाब दूंगा, मुंह तोड़ रख दूंगा। एक होता है रीजन तैयार करते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में कोई अपने मन का साक्षी नहीं हो सकता है। मन का साक्षी वो हो सकता है जो ना रीजंस रेडी करे, अगर मन रीजन रेडी करने लगे उस रीजन की तह में जाए, मन का चोर समझ ले और अपने को उस कर्म से रोक ले, ना वाणी का दुरुपयोग करे। पुरुषों में खास तौर पे आदत होती है वाणी का दुरुपयोग। जब सही काम करके घर में घुसेगा ना और बीवी पूछेगी, या तो पहले ही सीधा सॉरी सॉरी मेरे को लेट हो गया, ऐसे बात हो गई, या बीवी पूछेगी आप लेट हो गए, हाँ वो काम आ गया, ऐसे हो गया, है ना। और जब कुछ गलत करके आया हो पहले ही तमतमाया हुआ घुसेगा, कहाँ गए थे, क्या हुआ, हाँ बस गया था फलानी जगह गया था, फलाने बाजार गया था, गंदे काम करने गया था। चीख क्यों रहे हो? चोर। चोर ने कहा तू तेज वाणी बोली हो, चुप हो जाएगा अपने आप सामने वाला। है नहीं मन की बदमाशी, है नहीं मन की हरकत ये। देखो चेक करो, पता चल जाएगा, जांचो समझ आ जाएगी। वाणी का दुरुपयोग भी हम तभी करते हैं, हमें अधिकार नहीं है किसी को कुछ गलत बोलने का, पर हम तब गलत बोलते हैं जब हमारे पे उंगली उठ जाए। उंगली भी कैसी उठे? हमारी चोरी पे उंगली उठे, हमारे गलत कर्म पे उंगली उठे।
तो फिर लगता है वाणी का दुरुपयोग करके सामने वाले का मुंह तोड़ दो, मुंह बंद कर दो सामने वाले का। समझ जाओ जब तुम ऐसी कोई भी दोनों में से हरकत करो, अपना पाप पहचान लेना। आई बात समझ में? हाँ, विचार का विचार करो। जबरदस्ती आंसर क्यों रेडी कर रहे हो? गलत करने जा रहे हो कुछ तो आंसर रेडी कर रहे हो। मतलब तुम्हारा विवेक भी पकड़ रहा है तुम गलत हो, तुम अपने मन में उत्तर तैयार कर रहे हो, तुम्हारा विवेक भी पकड़ रहा है, लेकिन उसका अनादर, उसका अपमान। हम्म, देखो वो फिर देह अध्यास की लहरें ही तो हैं। पर मैं जब तक निश्चय में ही नहीं आऊंगा तो देह अध्यास तो वैसे भी नहीं जीता जाएगा ना। विकारों सहित शरीर में नहीं हूं। कल्याण का मार्ग तो यही निश्चय है। और फिर कहीं ना कहीं सूक्ष्म मन में तुमने विकार अपने में मान तो लिया, तभी तो ऑब्स्टेकल बना वो, वरना ऑब्स्टेकल कैसे बने? नौकर की मिस्टेक नौकर की डायरी में लिखोगे ना। नहीं, ओवरलुक करना नहीं हुआ ये, क्योंकि विवेक भी तो जागृत है। ओवरलुक करना नहीं हुआ, लेकिन अगर उसको मान के आप निश्चय को ही अवॉइड कर जाओगे तो फिर तो उठाने वाली कोई सीढ़ी नहीं है। उठाने वाली सीढ़ी कहां से लाओगे फिर? उठाने वाली सीढ़ी एक यही है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये निश्चय तो बार बार पक्का करना ही पड़ेगा। उसके बिना मन को आत्मा की राह दिखा, वरना मन नहीं मानेगा। और अभी जरा सा सूक्ष्म में जाओ, ये संकल्प कौन उठा रहा है? बस अभी सोच के देखो, ये मन निश्चय में रुकावट पैदा कर रहा है। फिर क्योंकि बीच में मन को सुनना शुरू कर दिया। मन तो कहेगा तू भगवान है, देख कल तेरे को ये विचार आया था, तेरे को तो द्वैत है, तेरे को तो मोह है, तेरे को तो इच्छा, तू भगवान है। नेचुरल सी बात है, दुनिया में ही तुम किसी पे उंगली उठानी शुरू करो, तुम पे उठानी शुरू कर देता है। अब तुम लोग मन पे उंगली उठाने लगे हो, मन तुम पे उठाने लगा। मत सुनो इसको। इसको पहचानते हुए, इसको जानते हुए अपने निश्चय की जोत जला के रखो। अंदर से स्ट्रांग बनो, निश्चयात्मक बुद्धि वाले बनो, उलझो मत। राइट।
हाँ। तो तन को जितना मर्जी साधते हो, फिर वहीं जाके खड़ा रहेगा। प्रिपेयर इसलिए करो, देखो ज्ञानी को भी अपने हर कर्म का पता होता है, वो एक अलग चीज हो गई ट्रांसपेरेंसी और अपनी सच्चाई। लेकिन आप अपने को प्रिपेयर करते हो दूसरों के लिए, समाज को बताने के लिए, दूसरे लोगों को सफाई देने के लिए। जो ये वाली तैयारी है, दूसरों के प्रति तैयारी, गलत ये है। एक अपने हर कर्म का पता हो, मैंने ये कर्म क्यों किया, वो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, वो आपका ज्ञान है। ज्ञानी को अपने हर कर्म का पता है। लेकिन जो अविचार के या अज्ञान के कर्म करता है, मन के अधीन कर्म करता है, वो इस तरह की तैयारी करता है, समाज को क्या कह दूंगा, दूसरे को क्या कह दूंगा, कोई उंगली उठाएगा तो क्या कह दूंगा, वो इस तरह की तैयारी, वो गलत है। मतलब जैसे 1 रुपया पूरा कहते हैं नहीं, 16 आने बात सच है, 100%। उसके लिए बोला 1 रुपए में 16 आने होते थे ना, तो 16 आने बोलते थे। मतलब जिसको तुम आजकल कहते हो 100% ट्रुथ। बहुत सावधानी चाहिए इमेजिनरी वर्ड से। हाँ, वैसे भी अब सत्संग सुनती हो तो पश्चाताप करो, विचार करो कि इस स्वभाव से कैसे उठूं, इस गलती मेरे से क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं कहाँ असावधान थी, विचार में चली जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा और आगे के लिए वो गलती अवॉइड होएगी। इस खेचल में वो गलती नहीं जाएगी। जब इंसान एक बार सीख लेता है ना तमतमाना, फिर वो अभूल नहीं हो सकता। फिर वो आगे के लिए ट्रेंड बना लेता है कि हर बात पे मैं तो यही जवाब दूंगा, मैं ऐसे ही चीखूंगा, मैं ऐसे ही जोर से बोलूंगा, ट्रेंड बना लेता है। तो अभूल होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए भीतर चली जाओ गहरे में कि क्या हुआ और क्यों हुआ, और सॉल्यूशन ढूंढो, समय मत खराब करो। जो रोज सत्संग में चलता है, संन्यास माना सर्वनाश। जब तेरे मन से संसार लय होता है वो संन्यास है। और ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म आचरण। जब ब्रह्म देखते हो, ब्रह्म सुनते हो, ब्रह्म बोलते हो, ब्रह्म भाव में रहते हो, वो ब्रह्मचर्य। शॉर्ट में परिभाषा ये है। भजन, हाँ हाँ, दैनिक क्रिया बता के हम सोचते हैं हम अनुभव बता रहे हैं। हाँ, अब तुम बता दो मैं इतने बजे कॉलेज से आती हूँ, फिर इतने बजे मैं तो अपना दरवाजा बंद करके पढ़ने बैठ जाती हूँ, बस फिर खाना खाने बाहर आती हूँ, तो तुम तो ये दिखा रही हो कि मैं शाकाहारी हो गई हूँ। शेर भी मांस से बाहर आता है, अंदर चला जाता है, सो व्हाट। लेकिन जो शिकार करता है वो बात, तुम्हारा मन जो सारा दिन शिकार करता है वो बात कौन करेगा।
हाँ, कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चेंज नहीं करना चाहते, हटना नहीं चाहते, तो कवर करना चाहते हैं। ठीक है, बात है। ये बात समझ में आ रही थी कि हम गुरु से सहारा मांग रहे हैं, मतलब हमारा मन सोचता है कि शायद मेरा एक टाइप का समर्पण ही है, लेकिन हम अपने पीछे के विचार को उतना नहीं जांच पा रहे कि मेरे पास ये मुद्दा है भी क्यों। जो आपने बहुत एक सूक्ष्म सी बात पकड़ाई ना कि मतलब सच में हम ना बड़ी स्थूलता में जीते रहते हैं और इसको ही हम सोचते हैं हमारी बढ़ाई है बड़ी कि हमने तो सीधी सीधी बात बड़ा अपनी रख समर्पण दी। है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा निश्चय है। हाँ। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सदा विषयों से मन वैरागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सदा विषयों से मन वैरागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती
तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरति मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार विरति मेरी जागती रहे। जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा, जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा। ना कोई वैरी दिखे सब साजन मेरा, ना कोई वैरी दिखे सब साजन मेरा। ऐसी विरति अखंड मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार विरति मेरी जागती रहे। ऐसी विरति अखंड मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार विरति मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे